तो ठीक है, CSN में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या कहते हैं अपन इसको? CSN कहते हैं सिंपली। हाँ, अब देखो इसमें मेनली हम नाम दे रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस बिहाफ पे, तो अलग अलग बेसिस है। पहला बेसिस क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक। दूसरा बेसिस हमारे पास क्या आ जाएगा? तो दूसरा बेसिस है प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है। तो पहला बेसिस सोर्स हो गया, दूसरा बेसिस हो गया प्रॉपर्टी। अब देखो सोर्स का मतलब समझना, जैसे एंट है ना, तो एंट का लैटिन नाम है फॉर्मिका, है ना, और एंट का लैटिन नाम क्या है? फॉर्मिका। तो एंट में पाए जाने वाला एसिड को फॉर्मिक एसिड कह दिया गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो उसी तरह से सोर्स के आधार पे नाम दिए गए हैं, ठीक। तो पहला हो गया सोर्स, दूसरा हो गया प्रॉपर्टी, तीसरा डिस्कवरी, थर्ड इज डिस्कवरी, और चौथा है आपका स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है ना। तो और कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देता है सोर्स के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर, डिस्कवरी के आधार पे और स्ट्रक्चर के आधार पे, ठीक है ना। तो कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बात है अच्छी करता है, ठीक है। और लेकिन इसका कोई रूल नहीं मिलेगा आपको, नाम तो सारे कंपाउंड का दिया है लेकिन इसका कोई डेफिनेट फिक्स्ड रूल नहीं है ना, कि भाई इसी रूल से हमें चलना है, ठीक है। ये सिंपली 4 बेसिसेस हैं कि सोर्स के आधार पे नाम दे दिया, प्रॉपर्टी के आधार पे, या डिस्कवरी के आधार पे, या फिर स्ट्रक्चर के आधार पे नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो बात को समझो, इसमें कई सारे और आगे भी लिस्ट हैं, ठीक है, इतना लिख लियो। एक्चुअली ये पार्ट IUPAC नहीं है, बट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपको NCERT की किताब भी ना पढ़नी पड़े, आपका टोटल 100% कवरेज हो जाए, ठीक है। ऐसे बड़ी आसान बातें हैं ये सब, ठीक है। अब समझना बात को, है ना। तो पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। सोर्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देंगे, ठीक है। जैसे अब सोर्स में क्या मामला है, सबसे पहला अपन ले रहे हैं, ठीक है, CH3OH, क्या नाम है जी? ऐसे IUPAC के हिसाब से इसको मिथेनॉल कहते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। बट मामला क्या है कि इसको कॉमन नेम में कहा गया है वुड स्प्रिट, ठीक है। कॉमनली इसको क्या कहा गया है? वुड स्प्रिट, क्योंकि इसका सोर्स क्या है? ये वुड के डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ऐसा करता हूं मैं, ठीक है, कि भाई ये हो गया कंपाउंड, इसका नाम क्या है बच्चा? वुड स्प्रिट, ठीक है। इसका नाम दिया गया है वुड स्प्रिट, ठीक है। अब वुड स्प्रिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सोर्स क्या है, कैसे मिलता है ये? ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ वुड, है ना, ठीक है। तो ये वुड के डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है ये अल्कोहल, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या कह दिए हैं? इसका नाम होगा वुड स्प्रिट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक। सेकेंड पे आइए, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास यूरिया, ठीक है। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कल ही पढ़े थे हम लोग, है ना, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया था। अब इसका नाम यूरिया क्यों पड़ा, ठीक है। तो यूरिया नाम देने के पीछे मेन रीजन था कि यूरिन से ऑब्टेन हुआ, अरे बात समझो, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? यूरिया बोल दिया गया, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से मिला जी? यूरिन, है ना, ठीक है। तो ये यूरिन से ऑब्टेन हुआ, इसलिए इसका नाम क्या कर दिए? यूरिया कह दिए, ठीक है। नेक्स्ट मीथेन CH4, इसे कॉमन नेम में कहा जाता है मार्श गैस, ठीक है, मार्श गैस, ठीक। उसका कारण क्या है, ठीक है, कि ये मार्स और मडी प्लेसेस से ऑब्टेन होता है,
अरे बात समझ में, ठीक है। मतलब ये मेनली ऑब्टेन कहाँ से होगा, मड से ऑब्टेन होगा, ठीक है, कीचड़ से, है ना, गोबर से, ठीक है। तो इसलिए इसको मार्स गैस कहा गया है, ठीक है। तो ऑब्टेन फ्रॉम मार्स, है ना, ठीक है। तो ये मार्स से ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम मार्स गैस पड़ गया। नेक्स्ट, ठीक, इसको क्या बोलते बेटा, एसिटिक एसिड, है ना। कहाँ से मिला ये, फ्रॉम एसिटम। एसिटम का अर्थ क्या है, एंट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, देखो ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कि कॉमन नेम में आपको यूज होता है। ये कंपाउंड, हरी बात समझो, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। एक मिनट रुको, गलत लिख दिया मैंने, गलती हो गया। ये ठीक है, ऐसा कर दूँ, थोड़ा सा सुधार देता हूँ, ध्यान नहीं रहा मुझे। वो तो एसिटिक एसिड विनेगर वाली बात है ना, हाँ, तो ये कर लो फॉर्मिक एसिड, सॉरी। ये नेक्स्ट है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं ऑक्जेलिस, है ना। मतलब यार बचपन में खेलते उलते, मतलब अगर गांव से हो खेत बाड़ी में ना, तो एक पौधा तुमको मिलेगा, ठीक है ना। वो उसका पत्ती खट्टा खट्टा सा होता है ना, ठीक है। ट्रायंगुलर टाइप का पत्ता होता है, घास है बेसिकली वो, है ना, ठीक है। वैसे झूठ झंकाड़ है, मतलब कोई यूजफुल प्लांट है, ऐसा बात नहीं, ठीक है। तो ये ऑब्टेन किया गया, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड ऑक्जेलिस, है ना। तो एक प्लांट जिसका नाम ऑक्जेलिस है, उसमें ये एसिड पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। छठा क्या है भाई, हाँ बेटा, कहाँ पे, अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, फॉर्मिका, सुधारा नहीं ना। अब देखो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है ना। एसिटिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटम, एसिटम का मतलब वो विनेगर, ठीक है। तो इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटम, ठीक है। एसिटम का मतलब विनेगर। वो थोड़ा कंफ्यूजन में मैं इधर उधर कर गया था, मतलब कंफ्यूजन भी नहीं, ऐसी हड़बड़ी में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, छः हो गया ना, 7 CH3 CHOH COH। बच्चे इसको क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड मतलब क्या जी, लैक्टिक मतलब ही समझ में आ रहा है, लैक्टिक का मतलब क्या होगा रे श्रेयांश, मिल्क रिलेटेड, है ना, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में भी मिलता है, ठीक है ना, दही में, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैक्टस, ये कहाँ से मिला, लैक्टस। लैक्टस का मतलब क्या होता है, मिल्क, है ना। तो लैक्टस का मतलब हो गया आपका मिल्क, ठीक है। तो मिल्क में जो एसिड मिलेगा उसको बोल दिया
लैक्टिक एसिड, है ना। तो मिल्क में मिलने वाले एसिड को बोल दिया लैक्टिक एसिड, ठीक है। और लैटिन में नाम है इसका लैक्टस, ठीक। नेक्स्ट, है ना, ठीक है। ठीक, 8वें नंबर पे आना है। देखो ऐसे कई सारे कॉमन नेम है जो सोर्स से मिले हैं, बट हम लोग सब नहीं पढ़ेंगे, मैं 8-10 बस बता रहा हूं जो कि बार बार आपको मिलने वाला है, ठीक है। ठीक, इसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड। ऑब्टेन्ड फ्रॉम बटर। ठीक, ब्यूटायरिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बटर, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट 9वां नंबर CH3 CH2 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 COOH, ठीक है। इसको कॉमनली कहते हैं कैप्रोइक एसिड। ये कहाँ से मिला? गोट, बकरी से, है ना। कैप्रोइक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट, ठीक है ना। और लास्ट वाला, ठीक है, ग्रेन अल्कोहल। ठीक है, बड़े काम की चीज़, ठीक। ऐसे तो इथेनॉल बोलते हैं यूपीएससी नेम में, है ना, बट कॉमन नेम में इसको क्या बोलेंगे? ग्रेन अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड ग्रेन अल्कोहल, ठीक है ना। किससे मिलता है भैया? बार्ली से ऑब्टेन होता है ना, बार्ली के ग्रेन से ऑब्टेन होता है, तो इसको ग्रेन अल्कोहल कहा गया है, ठीक है। ठीक, तो ये 10 नाम कॉमन नेम में है जिसको आप सोर्स के आधार पर ध्यान में रख लोगे, ठीक है। ठीक, कॉमन नाम में इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है ना। मतलब ये सबसे मोस्ट कॉमन है। हाँ, इसके अलावा जो जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो IUPAC में भी या आगे के चैप्टर्स में भी जहाँ हमको ऐसा लगेगा कि भैया उसका कॉमन नेम हमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, तो वो हम लोग पैरेलल में लिखते चले जाएं। ऐसे कई सारे कॉमन नेम है, ठीक है। जैसे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कॉमन नेम्स जो हैं, ठीक है, आ रही बात सोच में। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को सैलिसाइलेल्डिहाइड कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। तो ये नाम तब हम लोग पढ़ेंगे जब वो आएगा, ठीक है। अभी के लेवल पे ये 10 नाम आप ध्यान में रखना सोर्स के बेसिस पे, ठीक है, हो गया, ठीक है। और कॉमन नेम का कोई रूल, नियम, कानून, माँ बाप नहीं है, ठीक है। ये सोर्स के आधार पे चल रहा है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, कुछ रूल्स हैं कॉमन सिस्टम के जिसको IUPAC ने अपनाया है, तो उस रूल के विषय में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगला बात क्या हो जाएगा बच्चा? शिवम, पहला सोर्स हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी के बेसिस पे, है ना, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक। तो यार प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर अपन बात करें, ठीक है, तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे 1-2 नाम बस ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का टेस्ट होता है स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, आई बात समझ में। तो स्वीट इन टेस्ट की वजह से उसका नाम रखा गया प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। तो लैटिन में ग्लाइकस वर्ड है स्वीट के लिए, ठीक है, तो वहाँ से नाम आ गया ग्लूकोज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के आधार पर एक ध्यान रख लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा जी बच्चा? पढ़े होगे 10th में, है ना, C6H12O6। क्या नाम है गुरु?
ग्लूकोज, है ना। प्रॉपर्टी कौन सी, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का नाम प्रॉपर्टी के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट अगला है ग्लाइकोल। इसका नाम क्या है बच्चा, ग्लाइकोल, ठीक है। ये स्वीट है और पॉइजनस है, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्वीट एंड पॉइजनस, ठीक है। तो स्वीट है और पॉइजनस है, इसलिए इसका नाम रखा ग्लाइकोल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा ग्लाइसेरॉल, ठीक है। ये सब किस बेसिस पे है जी, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, है ना। ग्लाइसेरॉल, ठीक है। ग्लाइसेरॉल इज स्वीट अल्कोहल, ठीक है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के आधार पे बस हम यही नाम रखेंगे, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट तीसरा बात क्या था बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। तो देखो डिस्कवरी के आधार पर ना, मेनली रिएजेंट्स के नाम डिस्कवरी के आधार पे हैं। जिस साइंटिस्ट ने जिस रिएजेंट को डिस्कवर कर दिया उसी के नाम पे वो रिएजेंट हो गया, ठीक है। जैसे पहला RMGX, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था ग्रिग्नार्ड ने। तो RMGX को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कह देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है तुम्हारा R2ZN, ठीक, इसको कहते हैं फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट। है ना। तो जिस साइंटिस्ट ने जो रिएजेंट डिस्कवर करा है उसके आधार पे ये रिएजेंट्स रख दिए गए, ठीक है। एक और देख लो, क्रोमिक ऑक्साइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहा गया जॉन्स रिएजेंट, है ना। तो ये साइंटिस्ट्स के नाम के आधार पे रखे गए हैं, तो ये डिस्कवरी के आधार पे है, ठीक है। हाँ बेटा, R2ZN, ठीक, दो अल्काइल ग्रुप होंगे, है ना, जैसे डाइमिथाइल जिंक के साथ, है ना, डाइथाइल हो जाए, डाइप्रोपाइल हो जाए, दो अल्काइल ग्रुप है, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, ठीक। हाँ जी, वो मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड है वहाँ पे, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे, बहुत कुछ पढ़ना है, अभी बस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सही मायने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। देखो मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना क्योंकि जब तुम खुद से चीज़ों को पढ़ोगे तो ये सब पार्ट स्किप कर जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो कुछ स्किप ना हो, कुछ छूटे नहीं, सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं CSN पे आया हूँ, ठीक है। और क्या है कि कॉमन सिस्टम का तुमको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। जो ग्रुप्स है ना, ठीक है, आइसो, नियो, ठीक है, टर्ट, सेक, ये सब का ज़रूरत पड़ता है UPSC में, ठीक है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को पहले कर ले रहा हूँ। अब देखो क्या है मामला, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो यार स्ट्रक्चर के बेसिस पे IUPAC डिजाइंड है
CSN में बहुत बातें स्ट्रक्चर के बिहाफ पे की नहीं गई हैं, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से, ठीक है, जो वर्ड रूट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस बात पे बातें होती हैं, ठीक है, कि अगर एक कार्बन का है, ठीक है, अगर उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है, तो नाम क्या होगा, फॉर्म। क्या नाम हो गया, फॉर्म, ठीक। तो एक कार्बन है तो नाम अपन क्या दे देंगे, फॉर्म। उदाहरण के लिए कुछ एग्जाम्पल इसमें समझाता हूँ, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। मैं क्या, ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे HCOH, क्या नाम रखे थे जी, फॉर्मिक एसिड, है कि नहीं, है बात सुनिए। तो सोर्स के आधार पे भी इसका नाम आ रहा है और स्ट्रक्चर के आधार पे भी नाम आ रहा है, ठीक। वही अगर आपका HCHO हो जाए तो इसका नाम क्या आ जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्म, ठीक। उसी तरह से अगर तुम्हारे पास ये ऐसा रहे, ठीक है, समझना बात को, CHCl3, क्या नाम है जी, क्लोरोफॉर्म, है ना। CHI3, क्या नाम है, आयोडोफॉर्म, है ना। CHBr3 को क्या बोल देंगे, ब्रोमोफॉर्म। CHF3 को क्या बोल देंगे, फ्लोरोफॉर्म। समझ में आया ना बात, ठीक है। अगर बच्चा दो कार्बन हो तो दो कार्बन के लिए क्या बोला, एसिड, है ना, एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, है ना। तो दो कार्बन के लिए अपन बोलेंगे एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, तीन कार्बन, प्रोपियोन, हाँ ना, तो सिर्फ फॉर्म में ठीक। चार कार्बन में ब्यूटाइल, है ना। ऐसे IUPAC में इसको क्या पढ़ते हैं, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रोपियोन, ब्यूटाइल, ठीक है। पांच कार्बन, ये मामला यहाँ से सेम, है ना। ठीक है, उधर ईन पढ़ना शुरू कर देंगे, यहाँ नॉन लिख लो, ठीक है। IUPAC में ईन कहेंगे 9 कार्बन को, ठीक है। 10 कार्बन हुआ तो बेटा डिक, ठीक। अब देखो, ये हो गया 4 टॉपिक तुम्हारा, मतलब नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस, किस किस बेसिस पे था, है ना। सोर्स के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी के बेसिस पे, डिस्कवरी के बेसिस पे, है ना, बात समझो। स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के नाम, ठीक है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहने का मतलब, हाइड्रोकार्बन तो आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। अब उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कहने का मतलब उसमें क्लोराइड जुड़ जाए, OH जुड़ जाए, NH2 जुड़ जाए, CONH2 जुड़ जाए, CN जुड़ जाए, अरे बात समझो, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो IUPAC में तो उसका अलग रूल है, ठीक है, लेकिन कॉमन नेम में हम नाम कैसे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वां टॉपिक, ठीक। हाँ, एसिटल्डिहाइड का, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा तुम्हारा CH3CHO, है ना, ठीक। अगला देखो, कॉमन नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। समझ में आ रहा है ना बच्चा, कोई दिक्कत किसी को, गौरव? हेप्ट होगा बेटा, ठीक है। हाँ,
अगला देखो, ठीक है ना, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब देखो यार, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स का नाम कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में कैसे दे सकते हैं, ठीक है। अगर रे बच्चा इधर देख, बालक, अगर RX लिखा हुआ है, X का मतलब हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। तो अगर RX लिखा हुआ है तो R का मतलब हो गया अल्काइल, ठीक है। तो कॉमन नेम में इसको कहेंगे अल्काइल हैलाइड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे तुमको दे दिया CH3Br, तो इसका नाम क्या कह देंगे जी, अल्काइल की जगह पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमाइड आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। वही अगर IUPAC होता तो इसका नाम होता ब्रोमोमीथेन। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, तो अल्काइल हैलाइड क्लियर है। नेक्स्ट, अगर ROH रहता तो क्या कहेंगे जी, अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो समझ ही रहे होगे, अगर मीथेन के साथ आ गया तो मिथाइल अल्कोहल, इथेन के साथ आ गया तो इथाइल अल्कोहल, लाइकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट, RSH अगर रहे, ठीक है, तो IUPAC में इसको थायोल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में इसको थायो अल्कोहल कहेंगे, ठीक है ना। तो IUPAC में थायोल बोलते हैं SH को, लेकिन ऐसे बोलेंगे थायो अल्कोहल कॉमन में, ठीक है। तो ये हो गया अल्काइल थायो अल्कोहल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा अल्काइल थायो अल्कोहल, ठीक। नेक्स्ट नंबरिंग दे देता हूँ, चौथा नंबर RNH2, ठीक है, नाम हो जाएगा अल्काइल अमाइन, ठीक। ठीक है, क्या नाम हो जाए, अल्काइल अमाइन। मीथेन रहा तो मिथाइल अमाइन, इथेन रहा तो इथाइल अमाइन, प्रोपेन रहा तो प्रोपाइल अमाइन एंड सो ऑन, ठीक। चलिए नेक्स्ट 5वें नंबर पे आओ। हाँ क्या सोनी, ठीक है ना। 5वां ROR, ठीक है, ग्रुप तो ये ईथर है, ठीक है। तो समझो बात को, अगर IUPAC होता है तो हम लोग इथॉक्सी यूज करते हैं, है ना। आई बात समझ में, या मतलब अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। 2 अल्काइल ग्रुप है तो अल्कोक्सी अल्केन, ऐसा हम लोग नाम यूज करेंगे IUPAC में। लेकिन यहाँ पे सीधे बोलेंगे डाई अल्काइल ईथर, ठीक। तो यहाँ पे अपन नाम क्या देंगे, डाई अल्काइल ईथर। कॉमन नेम में सीधा सीधी नाम हो जाएगा डाई अल्काइल ईथर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अगर बच्चा यहाँ कीटोन हो, आई बात समझ में, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई अल्काइल कीटोन्स, ठीक है। अगर कीटोन है तो ये हो गया डाई अल्काइल कीटोन, ठीक। नेक्स्ट इज अमाइन में ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन है भैया तो 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डाई अल्काइल अमाइन। और इसमें एक संभावना और है कि नाइट्रोजन की सारी वैलेंसीज अल्काइल ग्रुप ही सेटिस्फाई करें, तो ये हो जाएगा ट्राई अल्काइल अमाइन,
बेटा NH2 कैसे होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, कोवैलेंसी नाइट्रोजन का पढ़े हो ना, ठीक है। तो 3 कोवैलेंसी के हिसाब से चलना है अपने को। तो 1 हाइड्रोजन है, 2 में अल्काइल है, 3 अल्काइल लग गया तो 1 भी हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना। एक लोन पेयर तो बचाना है ना नाइट्रोजन का अपने को। हाँ हो गया, लिख लिया जी। अगला है, अब देखो ये वाली जो बात है ना, ठीक है, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ग्रुप, ये IUPAC में भी यूज होगा, ठीक है। छठे nomenclature of a group, है ना, किसी ग्रुप का नाम देना, ठीक है। अरे बात सुनिए, अब सबसे पहली बात कि ग्रुप कहते हैं किसको है ना। तो ग्रुप का मतलब ऐसा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जहां पे एक फ्री वैलेंसी हो, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर हेलोजन भी है और वो एक फ्री वैलेंसी शो कर रहा है ना, तो भी वो ग्रुप कहलाएगा, एक सिंगल एटम भी। और अगर ग्रुप ऑफ एटम है ना, जैसे CH3 और वो एक फ्री वैलेंसी शो कर रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। अरे बात समझ में। तो ग्रुप का मतलब क्या है कि एक सिंगल एटम हो जाए या ग्रुप ऑफ एटम जो कि जिसके पास कम से कम एक फ्री वैलेंसी हो, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच पोजेसेस एनी फ्री वैलेंसी, ठीक है ना। लिख लीजिए, एटम और ग्रुप ऑफ एटम which possesses any free valency, है ना बच्चे, ठीक। इसी को क्या कह दिया जाता है, ग्रुप, है ना, इसी को अपन ग्रुप कहते हैं, ठीक। तो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कम से कम एक फ्री वैलेंसी पोजेस करे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। एक से ज़्यादा हाँ, एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम एक ग्रुप मतलब एक फ्री वैलेंसी वो पोजेस करे ही करे, ठीक है। चलो अब देखो, तो अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब एक और बात ध्यान में रखना कि अगर 2 ग्रुप्स ऐसे हों, ठीक है, जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए, ठीक है, तो वैसे केस में मान लो कि यार एक ग्रुप है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ब्रांचिंग बढ़ रहा है, ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग कुछ प्रेफिक्सेस यूज़ करते हैं, लाइक आइसो, नियो, ठीक है, सेक, टर्ट, ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट बात क्या है कि when molecular formula
of two groups are same, है ना बच्चा। अगर दो ग्रुप के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो कुछ प्रीफिक्सेस यूज करने हैं, है ना, एन, आइसो, नियो, ऐसा, ठीक है। देन सम प्रीफिक्सेस like an, iso, neo, etc are used, ठीक है। तो कुछ प्रीफिक्सेस अपन यूज करते हैं, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो ग्रुप्स के क्या हो जाए, सेम हो जाए। सबसे पहला नॉर्मल ग्रुप, है ना। नॉर्मल ग्रुप ऐसे ग्रुप हैं जिनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। ऐसा ग्रुप जो कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन से बना हुआ हो, जिसमें किसी भी तरह की कोई ब्रांचिंग दिखाई ना पड़े, उसको हम लोग कहते हैं एन ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप, ठीक है ना, क्लियर। तो क्या कहेंगे, द ग्रुप हैविंग नो एनी ब्रांचिंग, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जी, स्मॉल एन से, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप के लिए क्या चाहिए, कम से कम एक फ्री वैलेंसी होनी चाहिए। तो फ्री वैलेंसी या तो फर्स्ट कार्बन पे होगी या तो लास्ट कार्बन पे होगी नॉर्मल ग्रुप में, ठीक है। तो इसमें तीसरा पॉइंट है, तीन ही पॉइंट है, ठीक है। फ्री वैलेंसी इज प्रेजेंट either on first or last कार्बन। और फर्स्ट और लास्ट कार्बन को हम लोग कहते हैं क्या जी, दैट इज टर्मिनल कार्बन, ठीक है। जैसे समझना, CH4 हो गया मीथेन, ठीक है। अब मीथेन का अगर अपन ग्रुप बना दें, ठीक है, मीथेन से हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो मीथेन से अगर ग्रुप बनाओगे तो एक फ्री वैलेंसी दिखाना है, तो फ्री वैलेंसी दिखाने पर ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। नेक्स्ट, अगर हम CH3 इथेन होता है, CH3 उससे एक ग्रुप निकाल दे तो CH2CH3 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, इथाइल, ठीक। लाइकवाइज CH3 CH2CH3 इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, है ना। नेक्स्ट, CH3 CH2 CH3 इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। अब समझो बात को, सब में आपको क्या करना है, यहां लगा देना है N, नाम के पहले क्या लगा देना बच्चा, N लगा देना है। क्यों N लगाना है, क्योंकि ये नॉर्मल ग्रुप्स हैं, आई बात समझ में। और नॉर्मल ग्रुप को किस प्रीफिक्स से, स्मॉल n से। तो इसका नाम हो गया N मिथाइल, इसका नाम हो गया N इथाइल, इसका नाम हो गया N प्रोपाइल, इसका नाम हो गया
एन ब्यूटाइल। बात समझ में आया? तो जब भी हम किसी स्ट्रेट चेन ग्रुप की बात करेंगे तो उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ग्रुप, और प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। अब देखो इसमें ना आप जो ग्रुप बनाया, जो फ्री वैलेंसी बनाया हो, वो बीच वाले कार्बन पे नहीं बना सकते थे, है ना, वो आइसो हो जाता। आपको या तो फर्स्ट में बनाना था या तो लास्ट में बनाना था, ठीक है। तो तीन बातें हैं कि कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, रिप्रेजेंट कैसे करते, स्मॉल एन से, और तीसरी बात कि फ्री वैलेंसी टर्मिनल कार्बन पे हमेशा होगी, मतलब या तो फर्स्ट कार्बन पे या तो लास्ट कार्बन पे होगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल ग्रुप, ठीक। ठीक, दूसरा आइसो ग्रुप। देखो जी, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एक्सक्लूसिव कंटेंट था कॉमन सिस्टम का, CSN का, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रुप नेमिंग पढ़ रहे हैं ये आपको यूज होगा IUPAC में भी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज आइसो ग्रुप, ठीक। आइसो ग्रुप में क्या है कि नॉर्मल ग्रुप में एक मिथाइल अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द स्ट्रेट चेन, ठीक है। बात समझ रहे हो कि जब एक स्ट्रेट चेन है ना, ये नॉर्मल ग्रुप है, तो इसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो। सेकेंड लास्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहेंगे कि व्हेन अ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल माने CH3, है ना, is attached to second last carbon of the group chain, है ना। जो ग्रुप चेन है ना, उसके सेकेंड लास्ट कार्बन पर, ठीक है, अगर क्या मिल जाए, एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसो ग्रुप कह देते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल, ठीक है, देखो जी बच्चा, अगर हम ऐसा लिखें, ठीक है, CH3 CH, अब ध्यान देना, समझो बात को, ये हुआ CH3, ठीक है, CH, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको रहने देता हूँ, यहाँ पे एक CH3 लगा देता हूँ और यहाँ से ग्रुप लगा देता हूँ। फर्स्ट पे भी लगा सकते हैं, लास्ट पे भी लगा सकते हैं, टर्मिनल। तो ये लास्ट हुआ और ये सेकेंड लास्ट हुआ, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट में मिथाइल लगा हुआ है, तो और कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। सर आइसो मिथाइल और आइसो ब्यूटाइल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मिनिमम कहा है कि सेकेंड लास्ट कार्बन होना चाहिए, तो मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम आइसोप्रोपाइल ही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन, CH3 CH2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सेकेंड लास्ट कार्बन तो यही हो गया ना बाबा, देखो क्लियर, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल। कहाँ OH जोड़ोगे, यहाँ आइसोब्यूटानॉल, ठीक। नेक्स्ट CH3 CH CH3 CH CH2 क्या हो जाएगा, आइसो, ठीक, ये हो गया आइसोपेंटाइल। समझ में आया बात कि अगर सेकेंड लास्ट ग्रुप में होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे।
अब देखो यहाँ से चालू हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी थोड़ा थोड़ा टिकड़ा मारना चालू हो गया। कल एकदम बउआ बउआ बात था, ठीक है, आज भी लगभग बउआ बात हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, ठीक है ना। हाँ तो कल पढ़ ही क्या रहे थे कि क्या बना नहीं बना। हाँ परसों बड़ा चिंता हो रहा है तुमको। ये कंप्लीट कर लेने दो, ठीक। हाँ हाँ होगा। अब देख पढ़ चुपचाप से। देखो ये चेन में बना रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। देखो जी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका सेकेंड लास्ट पे तो 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में? तो ये नियो होना चाहिए था, ठीक है, बट इसका नाम है आइसोऑक्टाइल, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, इसका नाम है आइसोऑक्टाइल, ठीक है। अब समझो आईयूपीएसी में और कॉमन में फर्क क्या है। कॉमन में जब हम नाम दे रहे हैं तो हम टोटल कार्बन गिन के वर्ड रूट लगा दे रहे हैं। आईयूपीएसी में खाली मेन चेन का कार्बन गिनते हैं, है ना, ठीक है, ये सब नहीं गिनते, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा आइसोऑक्टाइल। एक और एक्सेप्शन है आइसोहेप्टाइल का भी, ठीक है। हाँ आइसो होगा, आयु, समझो बात को, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। जब आईयूपीएसी में ये यूज होगा तो ये एज ए ग्रुप यूज होगा। हाँ मतलब कोई लॉन्गर चेन होगा उसमें ये ऐसे ग्रुप आएगा, समझ रहे बात को, तो इसका नाम आइसोऑक्टाइल ही होगा, समझिए बात को। तो ये जो ग्रुप का कॉमन, देखो कॉमन नेम पढ़ाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि आईयूपीएसी में जो यूज होगा उसको हम समझ सकें, ठीक है। तो मैं पूरा ऑक्सीडेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो ये सब ग्रुप्स जो हैं वो बार बार यूज होंगे। जैसे मान लो कि ऐसे बेंजीन रिंग है, ठीक है, और उसमें ये वाला आ गया आइसोप्रोपाइल आ गया। ये देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है, यही ना, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये मेनली हम लोग नाम दे रहे हैं ग्रुप का, ठीक है। एक और एक्सेप्शन देखिएगा, ठीक है, आइसोहेप्टाइल का भी, ठीक। कोई लॉजिक नहीं है बेटा, नाम में क्या दिक्कत है? हाँ कोई लॉजिक नहीं है। सीएसएन में लॉजिक तुम ढूंढो ही मत, वही अच्छा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। है ना, इन एक्सेप्शंस का कोई लॉजिक नहीं है, बस सिंपली ऐसा लॉजिक है कि इसको ये कहा गया तो रह गया नाम, है ना। थोड़ा थोड़ा लॉजिक यहाँ पे है कि आइसो ऐसे करते हैं कि सेकेंड लास्ट पे हो मिथाइल, है ना, उसमें भी एक्सेप्शंस आ गए हैं, ठीक है। बाकी के जो ग्रुप है नियो सेक्टर्ड नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।